नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदू स्टडीज़ साइंस चैनल पे। आज हम लोग महाभारत पेपर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैसे मेरा पुराना वीडियोस चैनल पे भी है जिस पे हम लोग महाभारत के विषय में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस तरह के प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। बट फिर भी कुछ और क्वेश्चंस या कुछ रिसोर्सेस क्या फॉलो करें क्या पढ़ें उससे संबंधित कुछ डिटेल डिस्कशन आज हम लोग इसमें करेंगे। जून 2025 यूजीसी नेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला द पीरियड ऑफ महाभारत, मतलब महाभारत काल के बारे में समझना। मतलब प्राचीन ग्रंथों और जो भी मॉडर्न डेटाज हैं उनके बेसिस पे, मॉडर्न डेटा के बेसिस पे हम लोग महाभारत का कालक्रम और इनका जो भी है मतलब समय, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा होगी इस टॉपिक में। अब देखिए, जो संवत है, कैलेंडर्स 3 प्रकार के हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं पढ़ने को, तो जो है वो मतलब यहीं पर डिस्कस हो जाए। जैसे युधिष्ठिर, कृष्ण और विक्रम संवत के बारे में। तो युधिष्ठिर संवत जो है महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर द्वारा स्थापित जो काल गणना है उसे युधिष्ठिर संवत के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद कृष्ण संवत, तो कृष्ण संवत भगवान कृष्ण के जीवन और उनके समय से संबंधित जो काल गणना है उसे कहते हैं। और विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित कैलेंडर जो महाभारत काल से तुलना के लिए भी होता है, तो इसका काल गणना, इसको कब से लागू किया गया, कब से माना जाता है, तो ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। 57 AD। और फिर शक संवत आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, सिलेबस में नहीं है बट शक संवत भारतीय कैलेंडर है, इसे कब से लागू किया गया, ये सब चीज़ें करंट बेसिस पे भी देख लीजिएगा। फिर दूसरा है कोर स्टोरी ऑफ महाभारत। इसमें मूल कथा आपको आनी चाहिए, सब मतलब अच्छे से ये तैयार होना चाहिए कि मूल कथा क्या है। पांडवों और कौरवों के बीच जो पारिवारिक विवाद है वह महाभारत युद्ध का मेन कारण है। भगवान कृष्ण की भूमिका इसमें, धर्म और अधर्म की लड़ाई, कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन, फिर कुछ मुख्य पात्र जैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, दुर्योधन, कर्ण और भी जो पात्र आ रहे हैं उन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उनके नाम, उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं, कांड हैं, तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न, कहाँ के राजा दुर्योधन ने उन्हें कहाँ का राजा बनाया, तो ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों को कथा के माध्यम से ही क्लियर होना चाहिए। फिर ये धर्म और संस्कार, मतलब धर्म के 10 लक्षणों में उन्हीं से जुड़ी हुई कुछ कथाएं, तो यह आपको मैचिंग में आता है, तो आप वो तैयार कर लीजिए। जैसे धृति का है गंगा अवतरण से संबंधित, ठीक है। फिर क्षमा का वशिष्ठ और विश्वामित्र, तम का ययाति, ये आपको मैचिंग में आएगा, प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे आता है। ये इधर धर्म के लक्षण रहेंगे और एक साइड कथाएं रहेंगी, तो आपको मैच कराना रहेगा कौन सा कथा, कौन सी कथा है किस लक्षण को बताती है। फिर हम देखेंगे कि जो उपजीव्य, जैसे रामायण में उपजीव्य देखे वैसे महाभारत का भी उपजीव देखेंगे। इसमें साहित्य और कला पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी देखेंगे। तो जैसे उपजीव माना जाता है तो लोक में शास्त्रीय और आधुनिक कलाओं पर प्रभाव, इसमें साहित्य में कालिदास, भवभूति जैसे महाकवियों ने महाभारत से प्रेरणा लेकर बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। वो प्रमुख ग्रंथों के नाम, जैसे मिसलेनियस में आप कवि में, प्रमुख कवियों में कालिदास को पढ़ेंगे तो फिर अभिज्ञान शाकुंतलम आता है, और भी कथाएं हैं, तो वो सब आपको देखना होगा कि कौन से किस में है और इससे संबंध क्या है। फिर कला में जैसे मंदिर में चित्रों और मूर्तियों में महाभारत या किस दृश्य या अर्जुन कृष्ण संवाद से संबंधित कुछ, तो जैसे ठीक है।
फिर नाटक व लोक कथाओं में जैसे पांडवानी में, कथकली में, जो क्लासिकल डांस है उसमें संबंध, इन्हीं सबसे प्रश्न आ सकते हैं कि पांडवानी किस राज्य का है या किस चीज़ से, महाभारत से संबंधित रहता है या रामायण से। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी। फिर इसके बाद विदुर नीति और भगवत गीता जो है, तो विदुर नीति जो है, विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को नीतिगत सलाह दिए गए हैं जिसमें शासन, नैतिकता और कर्तव्य के विषय में बताया गया है। ये विदुर नीति में मिलेगा आपको। आप इसको समरी पढ़ लीजिए ऑनलाइन, या किसी दिन बता देंगे, डिस्कस कर लेंगे, बट आप लोग खुद से कर लेंगे ऑनलाइन तो ज़्यादा इजी रहेगा। फिर उसके बाद भगवत गीता है, इसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद, जिसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब के विषय में बताया गया। तो भगवत गीता का एक वीडियो है चैनल पे जिसमें भगवत गीता में क्या है 18 अध्याय, 18 अध्यायों के विषय, उस मतलब चैप्टर्स के, उसके सीरीज़ क्रोनोलॉजी में ऑर्डर जो उसका सेट करने को आता है वो आप तैयार कर लीजिए क्योंकि उसी से आता है। फिर उसके बाद है राजधर्म और राजनीति, शांति पर्व के अंतर्गत है यह, जिसमें शांति पर्व में युधिष्ठिर को दी गई राजधर्म की शिक्षा भीष्म देते हैं। अच्छे शासक के विषय में, न्याय, कर्तव्य, इन सब विषयों के बारे में डिटेल डिस्कशन। फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ भारतवर्ष, मतलब भारतवर्ष का भूगोल, भारतवर्ष के प्राचीन क्षेत्रों का वर्णन, जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, मथुरा, द्वारका, या नदियाँ मिलती हैं जैसे गंगा, यमुना, पर्वत हैं, हिमालय, और भी प्राचीन नगर और राज्यों की स्थिति के विषय में महाभारत में मिलता है। तो उन सब स्थान के नाम, राज्यों के नाम, ये सब आप लोग कथा जब पढ़ेंगे तभी आप लोगों को उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श में महाभारत में महिलाओं की भूमिका और उनके विचारों को समझना अति आवश्यक है। जैसे कि द्रौपदी कौन थी, इनका मतलब गांधारी से क्या संबंध, या गांधारी कौन है, ठीक है, हिडिंबा कौन है, जामवती कौन है। फिर और जो हैं कुंती, माद्री, रुक्मणी, सत्यभामा, सत्यवती, शिखंडी, सुलोचना, उलूपी और उत्तरा, इन सब के बारे में आप लोग विकिपीडिया करके एक एक कैरेक्टर को आप लोग कवर कर सकते हैं। और जितना शॉर्ट नोट्स पॉइंटर बना के आप लोग तैयार कर लीजिए उतना अच्छा होगा। तो ये हो गया महाभारत में पढ़ने के लिए। महाभारत को आपको पढ़ने के लिए इग्नू का नोट्स है, सी राजगोपालाचारी की बुक है मूल कथा समझने के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप पे ही महाभारत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के PDF पड़े होंगे, तो उसको देख लीजिए। यहाँ से आपका महाभारत कवर हो जाएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।